खास कार्यक्रम आदमपुर के रण में आपका स्वागत है। आदमपुर का ये दंगल सज चुका है और हर तरफ एक ही चर्चा कि चुनाव में आखिर क्या होगा। क्या कुलदीप बिश्नोई अपने गढ़ को बचा पाएंगे? कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में किस तरीके की देखने को मिलेगी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकती है? हर किसी के जहन में यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम जानने के लिए मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के किशनगढ़ गांव में। इस गांव में बड़ी आबादी जाटों की है और उसके अलावा उतनी ही आबादी में यादव वोटर्स भी किशनगढ़ गांव में मौजूद है। बिश्नोइयों का अगर जिक्र करें तो काफी कम परिवार बिश्नोई परिवार किशनगढ़ गांव में है और तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि गांव की चौपाल गांव का मिजाज बता देती है और गांव की इसी चौपाल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर का ये दंगल आखिर कौन जीतेगा। मुझे बताइए कि आदमपुर का चुनाव सामने आ चुका है और हर तरफ आदमपुर के चुनाव की चर्चा है। किशनगढ़ गांव में क्या माहौल, क्या रंगत आपको नजर आ रही है? माहौल मैं बता दिया कि भाई आम पार्टी का ज्यादा वोट आवेगा और दूसरा नंबर पर तो केवल कांग्रेस ही रह जाए और भारतीय जनता पार्टी का तीसरा नंबर है। ये कहा जाता है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र भजनलाल परिवार का गढ़ है, तो क्या गढ़ में आपको लगता है किशनगढ़ गांव में तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी कुलदीप भजनलाल को है पर मार लो गढ़ भी जोर को है। अच्छा, केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आज कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। सत्येंद्र सिंह का ऐलान भी किया जा चुका है, तो क्या नाम के ऐलान के साथ कुछ बदलाव इसमें हो सकता है लोगों की पसंद में? सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। सत्येंद्र सिंह वोट ले गो अटकर मारे गाँव दो और कुलदीप का बहुत थोड़ा है। अरे कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो क्या लगता है कांग्रेस में जेपी के आने से क्या कुछ गणित यहाँ पर बदल? कोई वोट ही कौन दे जेपी ने, क्यों पहले लोगों को खर्चो देरी कौन गयो। पहले देखा खर्चो एक इलेक्शन लड़ो जब खर्चो ही कौन दियो। आपके मुताबिक पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कुलदीप बिश्नोई, यही बात है? यही बात है। तो दूसरे नंबर पर तो जेपी आ गई, तीसरे ही रही। भारतीय जनता पार्टी दूसरे पर आएगी, दूसरे पे आएगी। हाँ। तो जेपी तीसरे नंबर पे, तीसरे। चलिए मुझे ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे या तीसरे पायदान पर रहेगी, आपको क्या लगता है? मैंने तो जी विचार इसे लग गया है कि कांग्रेस को और कुलदीप को विचार लग गए मेरे सामने। तो आम आदमी को तो कम ही लगे मन तो। ये कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है आदमपुर को, भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि भजनलाल ने जो काम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में किए, कांग्रेस की और बीजेपी की, कुलदीप की, आम आदमी में तो विचार लग गया को नहीं। तो आपके गांव में ये समझ लूं मैं आमने सामने की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। हाँ जी, ये बात। चलिए कुछ और वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, मुझे बताइए कि चुनावी रंगत कैसी है, दिल में क्या चल रहा है? कुलदीप क्लियर है जी इसमें। कुलदीप क्लियर है। हाँ। एक जो शख्स है वो तीसरे पायदान पर रखे हुए थे, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, और आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई एक तरफा। हाँ जी। कोई खास वजह? खास वजह इसमें 2.5 साल सरकार में रहने की बात है। वैसे तो अगर किसी को जिताए तो जीतता तो कुलदीप भी बैठा था पहले, इसलिए कुलदीप को जिताना जरूरी है। लेकिन 25 साल से तो भजनलाल परिवार को ही जिता रहे थे, तो क्या विकास हो गया? क्या विकास तो जब ग्रांट मिलेगी जब ही होगा। विपक्ष का तो रोहतक में भी विकास नहीं हो रहा। तो अभी आपको लगता है कुलदीप राज के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तो कुछ बदल जाएगा? बहुत कुछ बदलेगा जी। तो क्या सरकार विरोधी लहर जो मानी जाती है कि बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई की वजह से लोग बेतहाशा परेशानी की हालत में हैं, तो क्या सरकार विरोधी लहर का असर भी कुलदीप पर पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा सरकार विरोधी, नहीं पड़ेगा। बाई इलेक्शन भी इसने जितने भी जीते हैं सरकार के विरोध में जीते हैं। सरकार के विरोध में जीते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नहीं बदली है जी, वही वोटर ऐसा। कुलदीप नंबर 1 पे। चलिए और वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, मुझे बताइए, युवा वोटर्स हैं और युवाओं को लेकर ये कहा जाता है कि युवा सबसे ज्यादा परेशान बेरोजगारी से है। अभी मुझे बताइए कि स्थिति आदमपुर में क्या है और आपके गांव किशनगढ़ में क्या है? हमारे गांव 24 वोटों जीता है कुलदीप आई बार। सिर्फ 24 ही वोटों हमारे गांव से, और बाकी आगे पता नहीं जीते ना जीते। तो इस बार 24 से जीत जाएगा? आम आदमी पार्टी भी तो आई है ना। 15 से जीत जाए, 5-7 बदल जाएगा।
जीतेगा जरूर। ये पहले आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं थी, अब आप ही के लोग कह रहे हैं, आप ही के परिवार के लोग कह रहे हैं कि आदमी तो न्यूज लेकर चढ़ा रखे हो मीडिया में भी, आम आदमी थोड़ा हौसला मीडिया में नहीं चढ़ाया, ये आप ही के लोगों ने हौसला बोला। में रहेगा ना, उनको मीडिया में सुनेगा वो, अच्छा, उनका हौसला इसलिए बनाया रखो। उनको हौसला बनाने के लिए बोल दिया। तो अभी आप मान रहे हो पहले 24 से जीता करता था, इस बार 20 से जीत जाएगी। 20-25 वोटों से जीतेगा हमारे गाँव से, हर बार का रिकॉर्ड है। चलिए, आपको लगता है कि 20 वोटों से कुलदीप यहाँ से जीत के जा सकता है? पता नहीं जी, अपने को तो कौन सा जीतेगा अपने को कोई पता नहीं। रंगत तो बता सकते हो? रंगत कुछ ही को नहीं, सब मिलिया जुलिया होता है। लोग पता नहीं किसने वोट दे दिया, सब गुम है, बता दिया आपको। तो सरकार के साथ लोग हैं क्या? मनोहर लाल के कामकाज से लोग खुश हैं क्या? मनोहर लाल से सारे नाराज हैं, कोई काम नहीं हो रहा हमारे हल्का तो में। मनोहर लाल जब यहाँ पर आकर, रोडों में गोल्डे गोल्डे गड्ढे पड़े हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल जब यहाँ आकर आप लोगों से वोट मांगेंगे तो क्या उसका कोई नहीं असर देगा पड़ेगा? उसके कहने से कोई नहीं देगा। अच्छा, हाँ, बता दिया। ये जो सरकार विरोधी जो माहौल है, क्या उसका असर कुलदीप को झेलना पड़ सकता है? हाँ, पक्का यानी जो वोट कुलदीप का था, हो सकता है कि वो भी ना मिले। मुश्किल है, मुकाबला है किसका किससे? सितंदर के साथ। आम आदमी पार्टी हाँ, और कांग्रेस। कांग्रेस तीसरे नंबर पर। चलिए, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? नहीं जी, मैं तो कांग्रेस गई मानू ज्यादा जी, क्योंकि कुलदीप अभी वो आया हुआ है तो कुलदीप का अर्ध इलाका है जी। वो बंगाल ने पहले अच्छा काम करे, लोग बिंग पिछली बात नहीं लेके चल रहे हैं जी। तो मैं तो कुलदीप नहीं मानू जी, यहाँ से कुलदीप ही जीतेगा। लेकिन भव्य बिश्नोई अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जो वोट कुलदीप को मिल रहा था उतना वोट क्या भव्य को मिल सकता है? नहीं, वो तो क्या पता पड़ा जी, अंदर की आत्मा को कुन्न के बदल फिलहाल जी कुलदीप का ही मानना जी मैं तो। दूसरे नंबर पे हाँ जी, कुलदीप यहाँ से लगभग जीतेगा जी। यहाँ से जीतेगा। दूसरे मैदान पर कौन और तीसरे नंबर पर कौन? ये तो जी मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि इलेक्शन में इतना भाग नहीं चलिए, लेता मुझे जी। ये बताइए कि मुझे लगता है आप जरूर इलेक्शन में दिलचस्पी रखते हैं, माहौल किस तरीके का बना हुआ है? माहौल ठीक है जी। माहौल तो ठीक है, मुझे पता है, गणित समझा दीजिए मुझे। गणित आप किस चीज़ के किस लेवल पे पूछ रहे हैं वो बताओ मेरे को। कुलदीप बिश्नोई को क्या मिलेगा? आम आदमी पार्टी कितना यहाँ से लेकर जा सकती है और कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली? ऐसे है कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जो है सबसे टॉप मोस्ट में रहेगा, कम से कम 500-550 वोटों से जीत के निकलेगा। और यहाँ पूरे हलके के अंदर जो है 20+ जो है उसकी जीत होगी। वो तो 24 वोटों से जिता रहे थे। 24 वोटों को नहीं, वो गाँव में सिर्फ गांव में। वो नहीं, वो इनको इतना पता नहीं है कि कम से कम जो 550 वोटों से जो है यहाँ से जीत के निकलेगा। वो जो पूरे हलके के अंदर जो है वो उनकी जो है जीत है वो 20,000+ होगी आपका। मनोहर लाल खट्टर को क्या लोग पसंद कर रहे हैं? उनकी सरकार के कामकाज को क्या लोग पसंद कर रहे हैं? कामकाज से जो है बढ़िया पसंद करते हैं। और जो है कुलदीप बिश्नोई जो अपने जो परिवार के नाते हिसाब से जो है इलेक्शन लड़े, वो जो आदमपुर की जनता वो अपने आप को उसको जो परिवार मान के चलता है। वो परिवार के साथ जुड़ रहे हैं मतलब। मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है? मत बताऊं जी कि मैं यहाँ गरीब आदमी, और ये जो भाजपा है ना बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। तो ये जो कुलदीप है, भाजपा से खड़े हुए ना कुलदीप, तो कुलदीप ही जीतेगा। तो भाजपा से अगर कुलदीप नहीं होते तो कुलदीप को नहीं देते? नहीं, हम तो सरकार को देंगे, जो सरकार है, जो सरकार है अभी फिलहाल उन्हीं को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी पसंद है? हाँ जी, बिल्कुल। यानी मनोहर लाल खट्टर आते हैं बिल्कुल तो पसंद है आपकी जी। पसंद में शामिल? बिल्कुल पसंद है जी, बिल्कुल। ताऊ जी, सरकार पसंद आ रही है? कोई पसंद आवे नहीं। ये मुकाबला हो तीन हो, जो ज्यादा वोट दे वो जीतो, तीन की टक्कर है, तीन की टक्कर है। किस किस की? कुलदीप की कुलदीप पहले नंबर पर, हाँ, ठाटा कुलदीप। हाँ, और दूसरे नंबर पर टोपी वाला है कांग्रेस। तीन की टक्कर होगी, तीन में निकले किसी मेरे को नहीं। हाँ, देख लियो। अच्छा, सरकार के कामकाज से खुश होते? है? सरकार के कामकाज से खुश होते? हाँ, बड़ा खुश है। सरकार तो करेगी भाई, खुश होना पड़ेगा, नहीं होगी क्या करांगा? खुश आप ही है, इतनी काम करेंगे जो खुश ही रहेगा। सरकार की ही हो, सरकार तो खुश रहना ही पड़ेगा। सरकार से खुश रहना पड़ेगा, ठीक है बात, लेकिन विकास क्या आपके गांव में हुआ है क्या? वो अपने देख ले, विकास हो रहा, गलिया देख लो, ये विकास देख लो। आप नहीं दिखला रहे विकास। खट्टर साहब जब यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो आप उनकी तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? क्या खट्टर साहब की? हाँ, करांगा जी, ये देख लो। और यार तारीफ तो कर जाऊंगा मैं। तो कुलदीप ने वोट फिर बनाया क्या कोनी? फिर कुलदीप का नहीं का वोट सड़क बना दी देना। अच्छा, बाद में बना देगा? बाद में? हाँ। तो 3 साल में वो टेढ़ा खड़ा कौन बढ़िया, तो बाद में के डांग बना देगा। चलिए, मुझे ये बताइए आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है?
होने वालों के है, मैं तो कांग्रेस ने देवा और कांग्रेस नहीं देवांगा वोट सदाई पार्टी का बंदेड़ा। पार्टी के बंदेड़ा। तो जयप्रकाश अगर मैदान में उतर जाते हैं, जयप्रकाश उतर जो से संपत सिंह उतर जो कांग्रेस संपत सिंह तो इनकार कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि ना वो खुद लड़ेंगे ना उनका बेटा लड़ेगा, तो संपत सिंह का जिक्र अब खत्म। तो जेपी अगर चुनावी मैदान में है तो फिर कितना मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है? मुकाबला टक्कर होगी जेपी की, कुलदीप और कांग्रेस की टक्कर है। इलेक्शन कांग्रेस निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है, पीछे 6000 वोटों से हारा था, जेपी अब की बार हरा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मनोहर लाल खट्टर सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं लोग? बिल्कुल ही खुश नहीं है, बिल्कुल ही खुश नहीं है। मैं तो ढाणियों में रहता हूँ, फिर भी मैं तो गांव की देखता हूँ, फर्श रुका हुआ है, गोडा गोडा पानी खड़े गाँव के अंदर, ये शर्म की बात है। तो सीएम साहब जब यहाँ पर आकर वोट मांगेंगे और आपसे कहेंगे कि आप वोट दो, जाएंगे उसमें से टिपाएंगे पैदल, हाँ बिल्कुल टिपाएंगे। हाँ वोट चाहिए तो इसमें से गुजर के दिखाओ, हाँ बिल्कुल देंगे, फिर वोट दे देंगे, निकल के दिखाओ। अच्छा मुझे ये बता दो, कांग्रेस आप जिता रहे हैं, मुकाबला किसका किससे रहने वाला है? आपके किशनगढ़ गांव का मुझे तस्वीर जरा समझा दीजिए। किशनगढ़ की तस्वीर साफ ही है, कांग्रेस को और कुलदीप को मुकाबलो। और आम आदमी? आम आदमी ने कौन वोट दिया है? आम आदमी ने, आम आदमी पानी ले दे हरियाणा के अंदर वोट मिल जाएंगे। अच्छा हुड्डा साहब अगर यहाँ पर खाद डाल के बैठ जाए आपके चौपाल में, तो कोई उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा उससे, जितने आने उतने आए। वो तो नहीं आएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? लगे कि हमारे खाड़ी ना को गड़ाओ, हजारों आदमी दुखी हो रहा है खेड़ी पर, ठीक है। कुलदीप ने कहे, कुलदीप लाल लगड़ का हो बोले भाई बनवावांगा, 12 साल 3-4 हो रहा है, तो याद दिलवा देते। याद के जनका कागज दे रखे मार तो याद आ रही, पानी तो चल रहा है। तो अब चुनाव आ चुका है, कुलदीप को भी याद दिलवा दो, मनोहर लाल खट्टर को भी। वो तो देखो अभी सगड़ा ही कह जी, पानी वो आई थोड़ा दूर रखो, पानी आओगो हाँ खाड़ी बनाई तो बोटड़ा देगा भी, नेटे घड़िया सगड़ा नहीं तो इस चुनाव में तो आचार संहिता लगी, अब तो खालड़ा आपका बने भी को नहीं। आचार संहिता तो अब के बताऊं भाई, आचार संहिता पहली होगी वो लागू होगी, ईब को नहीं बना सकते, लेकिन मैंने नू बताओ कि फाइनल कोई चीज हो जाएगी। अब यूं मैंने बताओ कि बीजेपी पसंद है, कौन नहीं पसंद? बीजेपी पसंद तो क्यों कौन, ठीक है, सरकार तो बढ़िया काम कर रहा है। और कुलदीप? कुलदीप भी ठीक है। और कांग्रेस? कांग्रेस अच्छी है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी को नहीं बताई, दम को नहीं है। तो बाकी दो अच्छे हैं, बस आम आदमी मुकाबला किसका किससे? मुकाबला तो कांग्रेस को और बीजेपी को है। चलो एक और वोटर, ना 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 ना, युवा वोटर्स अब मुझे बताओ, युवा वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है? युवा दिल के वोटर में तो सर आम आदमी पार्टी चल रही है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे अभी वो बोल रहे हैं कि हरियाणा में बिजली फ्री कर देंगे, तो और एक किसानों के लिए केसीसी फ्री करने के लिए बोल रहे हैं वो, तो मुझे उनकी 2 शर्तें बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं आम आदमी को चाहता हूँ। एक सवाल है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी पहले चुनावी मैदान में हरियाणा में नहीं थी, अब इस चुनाव में जो है उस चुनाव में सामने आई है। ये जो आम आदमी पार्टी का जो नया वोटर खड़ा हुआ है, काफी बड़ी तादाद में जो लोग आम आदमी पार्टी को पहली पसंद में शामिल कर रहे हैं, दरअसल वो पहले वोटर किसके थे? आप पहले किसको वोट किया करते थे? हम कुलदीप बिश्नोई को वोट किया करते थे। अब कुलदीप बिश्नोई को आपने छोड़ दिया? हाँ जी सर। क्या वजह? बस वजह कुछ नहीं सर, वो काम वगैरह अच्छे से नहीं करते ना, इसलिए। तो अब आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है सर, तो हर 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। ये जो आम आदमी पार्टी का जो शोर मच रहा है, ये वोटर्स दरअसल किसके हैं? ये सर आम आदमी के ज्यादातर। अभी तो आम आदमी के हैं, इससे पहले क्योंकि पहले चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी थी नहीं, तो ये वोटर्स किसके हैं? किन वोटर्स को माना जाए कि वो आम आदमी में शिफ्ट हो रहे हैं? ये कुलदीप बिश्नोई के वोट थे सर पहले, सारे के सारे सर। ये किशनगढ़ गांव है ना, पूरा कुलदीप बिश्नोई के अंडर में आता था सर। चलिए, और युवा वोटर्स यहाँ पर हैं, मुझे बेहद संक्षेप में बता दीजिए कि आपके गांव में क्या माहौल, क्या रंगत? माहौल तो जी, जहाँ तक माहौल की बात है, माहौल तो पूरा जो कैंडिडेट मैदान में आवेगा उसके बाद में पता। सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी, जयप्रकाश कांग्रेस और भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी। बोलिए। वैसे मुख्यतः मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होना है, और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो ये तो एक विस्तार करने की बात है। आम आदमी पार्टी भी पहले उपचुनाव लड़ने लग रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो हाँ ये जरूर है 5-7 हजार वोट आम आदमी पार्टी जो सत्येंद्र सिंह है वो यहाँ से चुनाव लड़के जा चुके हैं। पहले कांग्रेस की टिकट पे भी उन्होंने लड़ा है,
तो 5-7 हज़ार वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का आज के दिन। सरकार के कामकाज को क्या लोग पसंद कर रहे हैं? सरकार तो जी अब आप गांव के अंदर एंट्री करी, यो काम है जी हमारे तो मेन मुख्य मांग तो ये जो पानी भर रही है, और जहाँ तक काम की बात है विकास कार्य तो है कोनी जी गांव में। हर जो साधारण जो काम हो करे गलियां सड़क बननी पे तो हर सरकार के अंदर ही होया करे। मनोहर लाल खट्टर अगर आपके गांव में वोट मांगने पहुंचते हैं तो क्या तस्वीर बदल सकती है? यहाँ मनोहर लाल का मामला नहीं है जी, न बीजेपी का मामला है। यहाँ तो कुलदीप वर्सेस वोटिंग है जी। यहाँ बीजेपी वाजीपी कोई मामला नहीं है। भारी कौन पड़ने वाला है? कुलदीप समर्थक भारी पड़ने वाले हैं या कुलदीप वर्सेस समर्थक भारी पड़ने वाले हैं? जहाँ तक बात कुलदीप बिश्नोई समर्थक आएंगे है, वो तो एट टू टाइम जैसे है वो वैसे ही रहेंगे जी। अब मामला जो विपक्ष के हैं, जो मजबूत कैंडिडेट अगर कांग्रेस देती है तो वो जयप्रकाश भी मजबूत कैंडिडेट है जी, उसमें कोई कमी को नहीं। पर वो फैसला भी आज के दिन करे ना, तो आज के दिन उसको कोई मैं मानू को नहीं भी आज के दिन जयप्रकाश आवे है तो मुकाबला कहीं उचित होवे। पर हाँ कैंडिडेट मजबूत है जयप्रकाश, वो फैसला लोगन करना है जी, इसमें अब तक कुछ कौन केस काम लो। हाँ कुलदीप बिश्नोई मजबूत है या उनको लड़को लड़ाई की मामलो है, उसमें कोई फर्क नहीं। चलिए, बेहद दिलचस्प आदमपुर का चुनावी रण हो चुका है। किशनगढ़ गांव में वोटर्स अपने मन की बात टोटल न्यूज से साझा कर चुके हैं और देखना होगा आदमपुर के इस रण में आखिर जीत किसे मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि भजनलाल का गढ़ है, लेकिन क्या ये गढ़ बच पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव किशनगढ़, विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, जिला हिसार।